बिल्कुल अपार समर्थन है, लोगों का आशीर्वाद है और मुझे लगता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल सकारात्मक है। और आप किसी एक जात समुदाय से सिर्फ वोट मांगने के लालच में क्या आप अपना अस्तर देश को पूरा खतरा में डालकर आप अपने निजी फायदे के लिए इतना बड़ा एजेंडा और इतना बड़ा मैनिफेस्टो में अपने विषय को हमारा मुकाबला है उस व्यक्ति के साथ जिसने अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि वो 370 को वापस से बहाल करेंगे। हमारा मुकाबला उस व्यक्ति के साथ है जो कह रहा है कि चीन के साथ हमारे संबंध पहले ही मजबूत थे और मजबूत करेंगे। कि जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। उसके पीछे का आधार यही कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी का किया हुआ काम लोग जा रहे हैं, उनको खुश करके आ रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं और हमको 7-8 दिन तक और उनको खुश रखना है। उसके बाद परिणाम जब आएंगे तो जनता भी उनको खुश करेगी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। झंझारपुर, अररिया, सुपौल, मधुबनी, खगड़िया 5 सीटों पर चुनाव होने हैं और ऐसे में इस वक्त हम खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां पर दो प्रत्याशी में कड़ा टक्कर देखने को मिल रहा है। एक तरफ एनडीए प्रत्याशी लोजपा राव विलास पार्टी से राजेश वर्मा है, जिन्हें चिराग पासवान ने टिकट दिया, तो दूसरी तरफ सीपीआईएम से संजय कुशवाहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राजेश वर्मा है। सबसे पहले हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। राजेश जी, जनसंपर्क लोगों से मिले, जनता से मिल रहे हैं, प्यार कैसा लग रहा है वहाँ? नहीं, बिल्कुल अपार समर्थन है, लोगों का आशीर्वाद है और मुझे लगता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल सकारात्मक है और कहीं मुकाबला अब तक नज़र नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि क्योंकि एनडीए के सभी लोग इतने इंटैक्ट हैं, संगठन के लोग इतना साथ दे रहे हैं, सभी पांचों घटक दल के जो साथी हैं वो पूरी तरीके से बूथ स्तर तक में सब लोगों की जो एकजुटता है वही संगठन चुनाव दरअसल संगठन लड़ता है। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें बहुत सकारात्मकता के साथ चल रही है और हम लोग आश्वस्त हैं जीत के। संजय कुशवाहा आपके टक्कर में खड़े हैं, क्या लगता है कि कितना मुकाबला उनसे आपको भारी लग रहा है या फिर आप नहीं, हम लोग का मुकाबला संजय कुशवाहा जी से नहीं, हमारा मुकाबला है उस व्यक्ति के साथ जिसने अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि वो 370 को वापस से बहाल करेंगे। हमारा मुकाबला उस व्यक्ति के साथ है जो कह रहा है कि चीन के साथ हमारे संबंध पहले ही मजबूत थे और मजबूत करेंगे। हमारा मुकाबला उस शख्स के साथ है जो कह रहा है कि परमाणु शस्त्र को जो हम लोग पूरी तरीके से निरस्त कर देंगे, हिंदुस्तान में जो है परमाणु हथियार होना ही नहीं चाहिए। हमारा मुकाबला उस व्यक्ति के साथ है जो देशद्रोह के तमाम तरह के जो मुद्दे हैं वो अपने मैनिफेस्टो में मजबूती से डालकर लोगों के बीच वोट मांगने जा रहा है। तो हमारा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैनिफेस्टो में सीपीआईएम ने मैनिफेस्टो दिया और 370 क्यों बाहर हो, उसके पीछे की वजह उन्होंने बताई कि अल्पसंख्यक समाज जो है उसमें नाराजगी है, उसको खुश करने के लिए हमको ये कहना, ये उनका खुद का स्टेटमेंट है जो बाकायदा मेरे पास मुझे मीडिया के साथियों ने भेजा। तो ये आश्चर्यचकित करता है कि आप किसी एक जात समुदाय से सिर्फ वोट मांगने के लालच में क्या आप अपना अस्तर देश को पूरा खतरा में डालकर आप अपने निजी फायदे के लिए इतना बड़ा एजेंडा और इतना बड़ा मैनिफेस्टो में अपने विषय को डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लड़ाई एक सोच की है किसी व्यक्ति के साथ। क्या लगता है जीत इस बार पक्की है? देखिए, हम लोगों के आशीर्वाद के दम पर इस बात को कह रहे हैं और एनडीए के प्रत्याशी होने के कारण इस बात को कह रहे हैं कि जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। उसके पीछे का आधार यही कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी का किया हुआ काम, माननीय मुख्यमंत्री जी के 17-18 साल के सुशासन के कार्यकाल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जो युवाओं के बीच सबसे पॉपुलर हैं, उनके साथ हमारे अभिभावक जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के आशीर्वाद के कारण हम लोग जीत के लिए भी आश्वस्त है। और हमारे जो एजेंडे हैं वो देश हित में हैं, हमारे जो एजेंडे हैं वो हर वर्ग, हर जाति, हर समाज को साथ लेकर चलने वाले, तो यही हम लोगों को जीत के लिए आश्वस्त है। चिराग पासवान ने बहुत आप पे भरोसा जताया है, इस बार पूरा भरोसा वो कायम हो पाएगा? हम लोग, क्योंकि ये बड़ी जवाबदेही उन्होंने दी है, हम उसके लिए हमेशा उनको धन्यवाद करते हैं और बिल्कुल हम लोग अपना 100% कर रहे हैं कि जितना बड़ा विश्वास उन्होंने हम पर किया है उतना विश्वास हम लोग उनके विश्वास पर उतरने के लिए 100% अपना प्रयास करें, वो प्रयास जारी है। एक सवाल पूछना चाहेंगे कि संजय कुशवाहा ने एक निजी चैनल पे उन्होंने कहा है कि आप लोगों से संपर्क में है, पूरी तरह से वो हारेंगे क्योंकि वो लोग की पार्टी खुद उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है। 3-4 दिन और खुश होना चाहिए उनको, ये सब बोलते हैं। हमको लगता है कि और 3-4 दिन है भी, तो ये सब बात बोल के वो खुश हो जाएंगे, उनको अच्छा लगेगा। पहले वो खुश हो रहे थे, ये बात बोल के महादेव बीत वो चला नहीं, अब उनके पास कोई और मुद्दा हो जिनसे वो खुश हो जाए, तो हमको लगता है कि उनके संपर्क में शायद जैसा वो कह रहे हैं कि हमारे तमाम घटक दल के लोग हैं, तो बिल्कुल संपर्क में होंगे। संपर्क में नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा कि वो किस बात से खुश हो रहे हैं।
तो हमारे लोग जा रहे हैं, उनको खुश करके आ रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं। और हमको 7-8 दिन तक और उनको खुश रखना है। उसके बाद परिणाम जब आएंगे तो जनता भी उनको खुश करेगी। देखिए, हमारे साथ राजेश वर्मा थे, उन्होंने तमाम बातें हमारे सवालों का जवाब दिया और साफ तौर से कहना है कि चुनाव में हमारी जीत पक्की है। चिराग पासवान ने जो भरोसा जताया है उस भरोसे पर हम कायम रहेंगे। तो देखना होगा कि जब चुनाव होते हैं, मतदान होते हैं, तो जो फाइनल रिजल्ट आएंगे उसके बाद क्या रिजल्ट सामने आता है। तब तक के लिए धन्यवाद।